हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सीखेंगे कि स्क्वायर रूट्स कैसे निकालें। किसी भी नंबर्स का स्क्वायर रूट हम कैसे निकालें। हाउ टू फाइंड द स्क्वायर रूट्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू किसी भी नंबर्स का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं वो आज इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन दिया है कि अंडर रूट 64 ये किसका स्क्वायर रूट है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू जैसे एलसीएम निकालते हैं सेम पैटर्न में इसको क्या करेंगे, इसका फैक्टराइजेशन पहले निकाल लेंगे। तो इसका हम फैक्टराइजेशन कर रहे हैं 64। तो देखेंगे ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से फर्स्ट डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 32, फिर 2 से करेंगे डिवाइड तो हो जाएगा 16, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 4 टाइम में जाएगा। इसी तरह फिर 2 से करेंगे तो ये 2 टाइम में जाएगा, फिर अगेन भी डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 से फिर डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में जाएगा। तो इसका जो प्राइम फैक्टर आ गया, लिखेंगे प्राइम फैक्टर ऑफ 64। अब प्राइम फैक्टर जो आया इस नंबर्स को हम लिख लेंगे, कितने टाइम आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखेंगे कितने टाइम्स इसका पेयर बन रहा है। ये पेयर बना, ये पेयर बना, ये पेयर। जितने टाइम्स पेयर बनेगा उसमें से 1 टाइम नंबर निकाल लेंगे। तो यहाँ से निकला 2, यहाँ से निकला 2 और यहाँ से निकला 2। इन्हीं नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो आएगा उसी का स्क्वायर रूट होगा। तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो जो ये अंडर रूट 64 है वो 8 का स्क्वायर रूट है। किसका है? 8 का। सेम इसी तरह हम क्वेश्चन सेकंड करने वाले हैं, जो कि दिया है रूट में 256। तो हम 256 का प्राइम फैक्टर पहले निकालेंगे। तो 256, तो हम 2 से पहले डिवाइड करेंगे। यदि किसी भी नंबर्स का लास्ट डिजिट 0 लिखा हो, 0 लिखा हो, 2 लिखा हो, 4 लिखा हो, 6 हो, 8 हो, तो नंबर 2 से डिवाइड होगा। यानी किसी भी नंबर्स का लास्ट का डिजिट यदि इवन नंबर हो, यदि वो इवन नंबर हो तो वो 2 से डिवाइड होगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे, और जब भी 2 से डिवाइड करेंगे इस पूरे नंबर्स का हाफ हम लिखेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 टाइम में जाएगा, 5 2 टाइम में जाएगा, 2 टाइम में जाएगा 4। तो हमें लाना था 5, लेकिन आया कितना 4। तो यहाँ से जो 1 बचता है इसको यहाँ राइट कर देते हैं, 16 हो जाएगा। 16 को 2 से डिवाइड करेंगे 8, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 6 टाइम में और ये जाएगा 4 टाइम में। इसी तरह फिर 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो ये जाएगा 32 टाइम में, फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये जाएगा 16 टाइम में, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 8 टाइम में जाएगा। इसी तरह फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम में, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम में, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 टाइम में। अब ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसका हम पेयर बनाएंगे सेम पैटर्न में जैसे ये क्वेश्चन हुआ है इसी तरह। तो देखिए ये पेयर बना, ये पेयर बना, सेम नंबर्स का पेयर बनाना है। ये पेयर बना, ये पेयर बना, यहाँ पेयर बना और यहाँ पेयर बना। अब जितने टाइम्स पेयर बनेगा उसमें से 1 1 टाइम नंबर्स हम राइट कर लेंगे। यहाँ से 2 लिख लेंगे, यहाँ से 2 लिख लेंगे, एंड यहाँ से 2 एंड यहाँ से 2। अब इन्हीं नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उसी का ये स्क्वायर रूट्स होगा। तो देखिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो ये 16 का स्क्वायर रूट है। इसी तरह नेक्स्ट देखिए अंडर रूट 484, इसका भी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 484। तो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये जाएगा 2 टाइम में, ये जाएगा 4 टाइम में और ये जाएगा 2 टाइम में। इसी तरह फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2 जाएगा 1 टाइम में, 4 जाएगा 2 टाइम में एंड ये 1 टाइम में। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब ये 2 से जाएगा नहीं तो 11 से जाएगा, क्योंकि ये 11 का स्क्वायर है। तो 11 से डिवाइड कर देंगे
तो 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम में जाएगा और 11 को फिर 11 से ही डिवाइड कर देंगे। अब इसका पेयर बनाएंगे, सेम नंबर का पेयर बनाना है। ये पेयर बना, ये पेयर बना, जितने टाइम पेयर्स बनेगा उसमें से 1 टाइम नंबर राइट कर लेना है। यहाँ से 2 एंड यहाँ से 11। अब इन्हीं दोनों नंबर्स का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा उसी का वो स्क्वायर रूट होगा। तो 11 2 ज़ा 22, तो ये हो गया 22 का ये स्क्वायर रूट है। सेम इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंडर रूट 1296, इसका हम स्क्वायर रूट निकालेंगे। तो सेम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसका फैक्टर निकालेंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से जाएगा ये 6 टाइम में, और 2 से ये जाएगा 4 टाइम में जाएगा 8, 1 बचेगा, ये हो जाएगा 16, ये जाएगा 8 टाइम में। फिर 2 से करेंगे तो ये 3 टाइम में गया, ये 2 टाइम में एंड ये 4 टाइम में। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये टोटल चला जाएगा 16 टाइम में और ये 2 टाइम में। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 8 टाइम में जाएगा, ये 1 टाइम में जाएगा। अब ये 2 से नहीं डिवाइड होगा, तो जब 2 से डिवाइड नहीं होगा तो अगले नंबर से हम डिवाइड करेंगे 3 से। 3 से ये जाएगा 3 2 ज़ा 6, 2 टाइम में गया 6, बचा 2, तो जो यहाँ इसमें से बचता है वो इसके सामने लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 21, ये 7 टाइम में जाएगा। फिर 3 से करेंगे तो 3 से करेंगे तो ये जाएगा 9 टाइम में। फिर 3 से करेंगे तो ये 3 टाइम में जाएगा एंड फिर 3 से कर देंगे, कैंसिल। अब इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसका हम पेयर बना लेंगे। तो ये पेयर बना, ये पेयर बना एंड ये पेयर बना एंड हियर ये पेयर बना। सेम नंबर्स का पेयर बनाएंगे और जितने टाइम्स पेयर बनेगा उसमें से 1 टाइम नंबर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ 1 टाइम पेयर बना तो इसमें से 1 सिंगल 2 लिख लेंगे। ये पेयर बना है, यहाँ से 2 नंबर राइट कर लेंगे। ये पेयर बना, यहाँ से 3 नंबर। ये पेयर बना, यहाँ से 1 3 राइट कर लेंगे हियर। अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा वो उसी का ये स्क्वायर रूट होगा। तो 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 36, तो ये 36 का स्क्वायर रूट है। ये जो नंबर्स है वो 36 का स्क्वायर रूट है। इसी तरह हम नेक्स्ट देखेंगे, इसका भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लेंगे। तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो इसको हम 5 से करेंगे। 5 से करेंगे तो 5, ये 30 लाना है हमें, तो ये आएगा 6 टाइम में आएगा 30, और ये 2 तो डिवाइड होगा नहीं 5 से, इसीलिए हम दोनों डिजिट कैरी करने के लिए यहाँ 0 लिख लेंगे। अभी 5 टाइम में जाएगा। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 5 से, अभी भी ये 5 से जाएगा, तो ये 12 टाइम में चला जाएगा 60, और ये 1 टाइम में चला जाएगा 5। अब ये 11 का स्क्वायर बन गया तो 11 से ही कर देंगे। 11 से करेंगे तो 11 टाइम में जाएगा एंड फिर 11 से कर देंगे तो 1 टाइम में कैंसिल। अब पेयर बना लेंगे, ये पेयर बना एंड ये पेयर बना, तो यहाँ से 1 टाइम 5 राइट कर लेंगे एंड यहाँ से 11। अब इन्हीं दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आएगा उसी का ये स्क्वायर रूट है, तो ये आ जाएगा 55। तो ये 55 का स्क्वायर रूट है। सेम इसी तरह लास्ट क्वेश्चन देखिए, 1000 लिखा है, तो स्क्वायर रूट यदि पहले से आपको पता है कितने का स्क्वायर रूट है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन यदि एग्ज़ाम में बोल दिया प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करने के लिए तो आपको ऐसे ही करना है। चलिए हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे 1000 का। तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा तो 10 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 5 हो गया, बाकी ये 0 आप राइट कर लीजिएगा। फिर 2 से करेंगे तो 500 का हाफ लिखेंगे 250। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 250 का हाफ करेंगे तो ये 1 हो गया और ये 25। अब ये 5 से जाएगा, 5 से करेंगे तो ये जाएगा 25 टाइम में, फिर 5 से करेंगे तो 5 टाइम में, फिर 5 से कर देंगे 1 टाइम में। तो ये देखिए ये परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, तो इसका पेयर बनेगा नहीं। ये पेयर बना, ये पेयर बना, बट 5 का पेयर नहीं बना एंड 2 का नहीं बना। तो जब पेयर नहीं बनेगा तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा।
और यदि पेयर बनेगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। यदि यहाँ पे 0 रहता तो आई थिंक ये बन जाता। तो ये क्वेश्चन गलत प्रिंट हो गया है। बाकी जितने भी क्वेश्चंस थे सब ऐसे ही होंगे। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब सेकंड हम सीखेंगे डिवाइड मेथड, वो भी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।